हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम पॉलिटिक्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? आपके विकल्प हैं ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश संरक्षक प्रदेश, ब्रिटिश परिसंघ, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? आपके विकल्प हैं 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपके विकल्प हैं 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 394 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। लेकिन मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? आपके विकल्प हैं 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? आपके विकल्प हैं ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ब्रिटिश सम्राट। अगला प्रश्न है, क्या 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिपय अंशों को लागू कर दिया गया था? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, देश के कुछ भागों के लिए, देश के संपूर्ण भाग के लिए। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, हाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? आपके विकल्प हैं अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ? आपके विकल्प हैं 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 7 जनवरी 1950। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, क्या संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, आंशिक रूप से सत्य, स्पष्टतः कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, आंशिक रूप से सत्य। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आपके विकल्प हैं
24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1950। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? आपके विकल्प हैं भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान। ए और बी, ए और सी। इसका सही विकल्प है भारत व इंडिया, ए और सी। विकल्प नंबर एफ, ए और सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आपके विकल्प हैं 15 भागों में, 18 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 22 भागों में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है? आपके विकल्प हैं 140, 150, 170, 200। इसका सही विकल्प है 200। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? आपके विकल्प हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आपके विकल्प हैं संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका सही विकल्प सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा है? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आपके विकल्प हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? आपके विकल्प हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आपके विकल्प हैं दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? आपके विकल्प हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है,
क्या भारत के नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की भांति राज्य की नागरिकता प्राप्त है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, केवल कुछ राज्यों में। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, नहीं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन भारत के नागरिकों को केवल इकहरी नागरिकता ही प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आपके विकल्प हैं जन्मजात, वंशानुक्रम, देशीयकरण, किसी राज्य के भारतीय संघ में समाविष्ट से उपर्युक्त में सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प ई, उपर्युक्त में सभी। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? आपके विकल्प हैं 1950, 1952, 1955, 1960। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 1955। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? आपके विकल्प हैं 1 प्रवर्ग, 2 प्रवर्ग, 3 प्रवर्ग, 4 प्रवर्ग। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, 4 प्रवर्ग। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? आपके विकल्प हैं 21 राज्य, 25 राज्य, 27 राज्य, 31 राज्य। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 27 राज्य। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? आपके विकल्प हैं 1950, 1952, 1956, 1959। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 1956। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः हो गई। आपके विकल्प हैं 16-3, 15-6, 14-6, 14-7। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 14-6। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य रूप में शामिल किया गया? आपके विकल्प हैं 1971, 1972, 1974, 1975। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 1974। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।